एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी कार्ड बेस्ड। कार्ड बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कई बार बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। समझने के बाद हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू कर। इतना तो सभी जानते हैं कि कार्ड्स जो होते हैं, ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है, जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है ना, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52। अभी जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उनमें 13 कार्ड्स का 4 ग्रुप होता है, जिन्हें कहा जाता है सूट्स। तो ये जो पहला सूट होता है ना, ये हुकुम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। ये स्पेड है। इसके कितने कार्ड्स होते हैं? 13, राइट। उसके बाद सेकंड सूट होता है क्लब, जिसे हिंदी में चिड़ी कहते हैं। इसका साइन ये है और ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। थर्ड सूट होता है डायमंड। डायमंड का साइन ये है, इसे हिंदी में ईट कहते हैं और इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13 ही होते हैं। और फोर्थ सूट है हार्ट। तो हार्ट के पत्ते भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। हार्ट का साइन ये होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, और इसे हिंदी में कहते हैं पान। तो इस तरह से हमारे कार्ड्स जो होते हैं ना, ये 13 कार्ड्स के ये 4 सूट्स होते हैं, 4 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ये कह सकते हो आप। अब इन सभी के निशान ध्यान दीजिए। स्पेड ये होता है जिसे हुकुम कहा जाता है, क्लब ये होता है जिसे चिड़ी कहा जाता है, ये ईंट होता है जिसे डायमंड कहा जाता है, हार्ट होता है जिसे पान कहा जाता है। अब इन सभी सूट्स में जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? अगर वो स्पेड है तो कॉर्नर में स्पेड बना रहेगा, और इन सभी कार्ड्स में जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो फर्स्ट कार्ड होता है ना, इससे ए इसमें लिखा रहता है, इसे कहते हैं इक्का, यानी कि एस। जो फर्स्ट कार्ड होता है, जो एस होता है, जिसे हिंदी में इक्का कहा जाता है, इसमें ए लिखा रहता है। एक एस स्पेड के पास होता है, एक एस क्लब के पास होता है, एक एस डायमंड के पास होता है, एक एस हार्ट के पास होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है हुकुम का इक्का, जिसे एस ऑफ स्पेड कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। आपको इतना समझना है कि सबके पास एक एक एस होता है। इन सभी में नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक। 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर से लिखे रहते हैं। तो ये है नंबर कार्ड्स। तो इसमें भी नंबर कार्ड्स होते हैं, इसमें भी नंबर कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 10 नंबर्स कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 10 नंबर्स कार्ड्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 3 स्पेशल कार्ड्स की। उसमें से पहला होता है किंग। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। बादशाह हिंदी में कहते हैं। किंग, सभी में एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ स्पेड। इसमें भी एक किंग होता है, इसे किंग ऑफ क्लब। इसमें भी एक किंग होता है, किंग ऑफ डायमंड। किंग इसमें भी होता है, किंग ऑफ हार्ट। तो सभी में एक एक किंग होता है। तो टोटल कितने किंग हुए? एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका। तो टोटल कितने किंग हुए? 4 किंग। तो ये 13 पत्तों में एक एस होता है फर्स्ट कार्ड। उसके बाद 2 से 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद 11वां पत्ता होता है किंग का। उसके बाद 12th नंबर का कार्ड होता है क्वीन। क्वीन यानी कि रानी। तो और लास्ट कार्ड होता है जैक, इसे कहते हैं गुलाम। तो बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी कि किंग, क्वीन और जैक। तो कितने कार्ड्स हो गए? 13। और हर एक सूट में, जैसा हमने स्पेड में डिस्कस किया, वैसे क्लब में भी होता है, वैसे डायमंड में भी होता है, और वैसे ही हार्ट में भी होता है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट 13 कार्ड्स। तो चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इन सब को इजी बनाने के लिए, या इन सब की समरी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन करने में और इनके क्वेश्चन समझने में आपकी हेल्प करेंगे। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि 52 कार्ड्स में से ना, ये जो स्पेड और क्लब होते हैं, ये दोनों देखिए मैंने ब्लैक कलर से बना के रखा है। यानी ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 13 स्पेड के और 13 क्लब के। 13 + 13 टोटल 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। और जो डायमंड और हार्ट होता है ना, ये दोनों रेड होते हैं।
यानी कि 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 52 में से। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 52 में से 26। तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 और रेड कार्ड भी होते हैं 26। किंग कितने होते हैं, टोटल पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स होते हैं 4। कैसे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, सबका एक एक किंग होता है, तो टोटल 4 किंग हो गए। क्वीन कितनी होंगी, किंग 4 है तो क्वींस भी तो 4 ही होंगी। फिर फेस कार्ड क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। फेस कार्ड देखिएगा, ये 3 कार्ड मैंने बताया इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिसमें फेस बना रहता है, किंग, क्वीन एंड जैक। तो इसमें 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए, 4 टाइम्स 3 यानी कि 12 फेस कार्ड होते हैं। तो याद रखिएगा फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। जैक कितने होते हैं, जैसे किंग, क्वीन 4 हुई थी, वैसे ही जैक भी 4 ही होते हैं। नंबर ऑफ एसेस, एस यानी कि इक्का कितना होता है, वो भी 4 होता है। नंबर ऑफ स्पेड तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं ना, तो हर सूट 13 स्पेड भी होते हैं, 13 हार्ट भी होता है, 13 क्लब भी होता है, 13 डायमंड भी होता है। तो सारे जो होते हैं 13 होते हैं, सारे 13 कार्ड्स होते हैं। ये वो 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको समझने में आसानी होगी और क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इस छोटे से डिस्कशन के बाद अब सीधे हम क्वेश्चंस में आते हैं। 8400400400 बच्चों, ये नंबर आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वो भी आपके व्हाट्सअप में। बस डाउट नट का नंबर 8400400400, इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उसकी फ़ोटो खींचिए और उसे क्रॉप कर लीजिए। 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर देर किस बात की, अभी व्हाट्सअप करें और अपने सारे डाउट क्लियर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी रहेगी। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। जब भी कार्ड चूज किया जाता है ना, तो आपको ये लिखा रहेगा वेल शेफर्ड, मतलब अच्छी तरह से फेटा हुआ गड्डी है। ऐसा नहीं है कि कोई किंग सामने सामने है, मीन्स इट इज वेल शेफर्ड, तो ऐसा हमेशा लिखा रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 ऑफ स्पेड। स्पेड का 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि 13 कार्ड है स्पेड में, और उन 13 कार्ड में एक इक्का है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। यानी कि स्पेड में तो एक ही 2 नंबर का कार्ड होता है ना। नंबर कार्ड्स जो होते हैं, जो 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, और उन नंबर्स कार्ड में 2 तो एक ही बार होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS। तो हमारे पास स्पेड का 2 कितना है, सिर्फ एक बार, तो 1, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 1/52 आंसर आना चाहिए इसका। तो 1/52 इज योर आंसर, समझ रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर। हम जानते हैं रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं, और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो उसमें से जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं डायमंड एंड हार्ट। तो डायमंड का भी एक किंग होता है, और एक किंग किसके पास भी होता है, हार्ट के पास भी। यानी रेड कलर के 2 किंग होते हैं। तो इसने बोला है रेड किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड किंग्स अपॉन टोटल कार्ड। तो रेड किंग तो 2 है, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी कि ये कैंसिल होकर 1/26 आ जाएगा। 1/26 इज योर आंसर, दिस इज द आंसर। समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक कार्ड 52 कार्ड्स में से चुना गया है, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। अब सवाल ये उठता है कि क्वीन कितनी होती हैं, 4, और उन 4 में से 2 क्वीन रेड होती है और 2 क्वीन ब्लैक होती है। तो ब्लैक क्वीन कितनी हुई, 2। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS, यानी इवेंट जो फेवर में है उसे ऊपर रखना है। तो हमें क्वीन चाहिए, कौन सी क्वीन चाहिए, ब्लैक क्वीन। और ब्लैक क्वीन है कितनी, 2 है। तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा, और टोटल कितने कार्ड है वो नीचे रहेंगे, 2/52, यानी कि 1/26 इसका भी आंसर आएगा। तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। हम सभी जानते हैं कि किसी भी जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है उसमें फेस कार्ड 12 होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब जिसमें फेस बना रहता है। 3 फेस कार्ड बेसिकली होते हैं, किंग, क्वीन और जैक का। तो ये 3 कार्ड हर सूट में होते हैं। तो टोटल 3 4 12 फेस कार्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था। और उन 12 कार्ड्स में से आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 12 का आधा 6, तो 6 फेस कार्ड होंगे और टोटल कितने कार्ड है? 52 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 और 2 26 3/26 आ रहा है। 3/26 द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकाला जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द कार्ड इज आइदर रेड और किंग? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमें नहीं भूलनी है। हर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वही रहेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि या तो रेड चाहिए या तो किंग चाहिए। या जब भी क्वेश्चन में या होता है ना, तो ये कितने हैं और ये कितने हैं दोनों को कर देना है ऐड, याद रखिएगा। तो हम फेवरेबल आउटकम्स क्या है? रेड कार्ड्स कितने होते हैं? हम जानते हैं कि रेड कार्ड्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। और उसके बाद किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, लेकिन 4 किंग्स में से 2 किंग रेड होते और 2 किंग ब्लैक होते हैं। तो जब आपने 26 किंग गिने थे उस समय आप 2 किंग भी गिन चुके हैं, यानी कि ब्लैक के 2 किंग बचे हैं। तो आप 2 किंग यहाँ पे ऐड कर लीजिए अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स ये हैं, या तो 26 रेड कार्ड्स आ जाएं या 2 ब्लैक किंग्स आ जाएं, टोटल ऐड कर देना है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो ये आंसर आएगा 26 + 2 यानी कि 28/52 आ जाएगा। हम इसे कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 7/13 यानी कि ये है आपका आंसर। समझ रहे हैं ना? प्रोबेबिलिटी में हर एक क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला लगने वाला है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2 नंबर्स का रेशियो होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो कितनी बार है ऊपर रखना है और टोटल नीचे रखना है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन क्या है? 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? हमने बात की थी कि नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। हमने शुरू में बात की है कि 13 कार्ड्स के 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि ब्लैक सूट्स कितने। तो ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? स्पेड होता है और क्लब होता है। स्पेड में भी एक 10 नंबर होता है और क्लब में भी एक 10 नंबर होता है। तो टोटल ब्लैक कलर के 2 10 नंबर्स हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2 है। 2 अपॉन टोटल कितना है? 52। 2 अपॉन 52 यानी कि 1/26। पूरे कार्ड्स के पैक में 4 नंबर 10 होते हैं। तो उसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ब्लैक 10 नंबर्स कितने हैं? 2 है। तो 2/52 यानी कि 1/26 आंसर है। ठीक है। बात करते हैं 7th MCQ की। 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड सेलेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि वो कार्ड रेड होगा। हम जानते हैं रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड चाहिए। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 1/2। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक क्वीन है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, राइट। तो क्वीन कितनी होती हैं? टोटल 4 होती हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 4 अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि 52। 4/52 क्या होता है? अगर हम इसे कैंसिल करें तो 4/52 होता है 1/13। 4/52 अगर आप उसे 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13 आ जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
कार्ड इज अ क्वीन। अब बात करते हैं 9th MCQ की। 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट्स नॉट अ किंग और क्वीन, वो कार्ड ना तो किंग है ना ही क्वीन है। तो ऐसे केसेस में जब ना होता है ना, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जब भी हमें फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब ये इवेंट नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस वो इवेंट होगी, यानी कि नॉट किंग एंड क्वीन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन कितने होते हैं, तो किंग 4 होते हैं और क्वीन भी 4 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन के लिए हम लोग किंग का नंबर और क्वीन का नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 किंग होते हैं और 4 ही क्वींस होती हैं अपॉन टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4 8 अपॉन 52, यानी कि जब हम इसे कैंसिल करेंगे 1 माइनस, अगर हम इसे 4 से कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 13, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 13 ऊपर आएगा, 13 माइनस 2 अपॉन 13, यानी कि 11 अपॉन 13 इज हियर। तो इस तरह से ये आंसर है 11/13। नेक्स्ट MCQ है कि 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकाला जाता है एंड आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एन एस ऑफ स्पेड का एस, हुक्म का इक्का चाहिए। प्रोबेबिलिटीज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज और सिंपल सा रूल है, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, वो है प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। तो हमें क्या चाहिए है, एस ऑफ स्पेड चाहिए। अब आपको पता है कि स्पेड के कार्ड्स 13 होते हैं, उन 13 कार्ड्स में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है, यानी कि स्पेड में एक ही एस यानी कि इक्का होता है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे हम टोटल क्या लेंगे, टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं, पैक ऑफ कार्ड में टोटल जितने भी कार्ड है वो आपको नीचे रखना है, तो 52 कार्ड्स है। तो एस ऑफ स्पेड कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो 1 अपॉन 52 आ जाएगा। हुक्म का इक्का यानी कि एस ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 52, यानी कि ये है आपका आंसर। होपफुली कार्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे।